सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है और आने वाले 2 महीने के अंदर में बिहार में होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव। आपको बता दूं कि कल भाजपा की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया था दोपहर 12 बजे तक। भाजपा की महिला विंग ने यह ऐलान किया था कि हम बिहार को बंद रखेंगे 4 तारीख को, जो कि कल थी। अब ना कांग्रेसी और न राजद के नेता इस वक्त में कुछ बयान दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की माताजी को जिस तरीके से अभद्र गालियां दी गई दोस्तों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से, उसके बाद में पूरा महागठबंधन इस वक्त में बैक सीट में दिख रहा है दोस्तों, पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गई है। हमने देखा कि किस तरीके से तुरंत ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना के अंदर में कांग्रेस कार्यालय के अंदर में कांग्रेसियों की घसीट घसीट के मारा, तुड़ाई की, अच्छे से सर्विसिंग की। लेकिन भाजपा महिला विंग ने यह बंद बुलाया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब एक ब्रीफिंग दे रहे थे वो नरेंद्र मोदी जी, तब भावुक होकर अपनी माताजी को किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं दोस्तों, भारत के अंदर में मात्र ये 2 परिवार हैं जिसके सारे के सारे सदस्यों पे केस चल रहा है। अब एक नामदार वर्सेस कामदार का मुद्दा मोदी जी ने बना लिया। पूरे बिहार के अंदर में महिलाओं ने राजद और कांग्रेस के थूथू किया, एक तरीके से सपोर्ट बहुत जबरदस्त मिला बीजेपी को इस बंद को, और प्रोटेस्ट एकदम शांति से हुआ। कहीं पे भी धक्का मुक्की नहीं हुई, कहीं पे भी लूटपाट नहीं हुई। जैसे राजद के इस पद यात्रा में अभी कांग्रेस ने बुलाया था जब पद यात्रा, तब दुकानदार लोग कह रहे थे कि भाई इनके कार्यकर्ता आते तो हमें डर लगता है। खा के कई लोग मुफ्त में चले जाते थे पैसे नहीं दिए बिना। तो वैसा कुछ बंद के दिन में देखने को बिहार के अंदर में नहीं मिला। पटना के डाक बंगला चौक जो है दोस्तों, वहां पे भी रविशंकर प्रसाद जी, जो कि भाजपा के यूनियन मिनिस्टर हैं, वो खुद प्रोटेस्ट मार्च को लीड कर रहे थे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं ने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया, राजद के जंगल राज के खिलाफ में और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में। हालांकि प्लाकार्ड में कई स्लोगन्स लिखे हुए थे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तुम माफी मांगो का नारा चल रहा था वहां पे। फिर वहां पे स्लोगन्स ये भी दिए गए दोस्तों हर जगह पे कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसी भी की भी मां हो भाई, पर्सनल आप जाओ, टिप्पणी करो, थोड़ी बहुत फनी हो कुछ चलेगा, लेकिन अभद्र टिप्पणी मत करो ना। किसी ने राहुल गांधी से थोड़ी पूछा कि फ्रांको कौन था, है ना। राहुल गांधी जी की माताजी का पूर्व का पहले नाम क्या था, कोई नहीं पूछता। पर्सनल में कोई नहीं जाता। हाँ, वो पूछ सकते हैं फिर भी कि पहले क्या नाम था भाई, वोटर कार्ड कब बना, क्योंकि वो राजनीति में है सक्रिय। मोदी जी की माताजी राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था भाई उनका, और अब तो वो जीवित भी नहीं है। फिर भी उनकी माताजी को इतनी गंदी गालियां दी गई। बिहार के लोगों ने पूरी तरह से दोस्तों इसका खंडन किया है, और आप यकीन मानिए इसका जो असर करने वाले, महागठबंधन का जो असर होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के अंदर में जो हुआ था ना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी की पार्टी का, उससे भी बदतर हाल होने जा रहा बिहार के अंदर में। और तेजस्वी यादव ने इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग के अंदर में सीट को लेकर तो चर्चा हुई, लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा था कि भाई बिहार जो बंद बुलाया भाजपा ने, ये जो नरेंद्र मोदी जी की माताजी को गाली दे दी है, इससे पूरी तरह से आरजेडी को डेंट पड़ा है। और आरजेडी इस वक्त में कांग्रेस को सही नजर से देख नहीं रही है भाई, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो भट्टा मुछ मारा है राजद को, जो डेंट पहुंचाया है, वो राजद ही समझ सकती है। और इसको लेके तेजस्वी यादव भी उस मीटिंग में नाराज चल रहे थे कांग्रेस के ऊपर में, और जितने भी राजद के मेंबर्स वहां पे मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग खुद कांग्रेस के ऊपर में दोष मल रहे थे कि इन साल राहुल गांधी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बिहार का कैंपेन पे पानी फेर दिया। इसीलिए उस मीटिंग के अंदर में ये डिसीजन लिया गया कि अब कोई भी इस मुद्दे पे कमेंट नहीं करेगा राजद की तरफ से। डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू यादव और उनकी बेटी सोशल मीडिया में लिख रही है थोड़ा थोड़ा कि इससे पहले मोदी जी ने ये किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इनके बारे में ये कहा था। भाई किसी को मां बहन की गालियां नहीं दी थी,
ये 2% के जाहिल लोग समझ ले, एक 9वीं फेल और उसकी बेटी जिसको कैसे बात करना है वो नहीं आता। अगर क्या बोलूं अब मैं, जंगल राज के टार्जन की बेटी है ऊपर में, फिर गलत मैसेज चला जाएगा। एनीवे, अब दोस्तों माफी मांगो का प्लाकार्ड चला हर जगह पे, ये शांति से विरोध प्रदर्शन हुआ। अब वहीं पे हम देखते हैं कि अमित शाह जी ने परसों दिन मीटिंग की थी दोस्तों, पूरी भाजपा बीजेपी यूनिट जो है उसकी मीटिंग ली दिल्ली के अंदर में, कि इस बार बीजेपी कैसे अब उतरने जा रही है बिहार के अंदर में। सबसे पहले उन्होंने जो बीजेपी के अंदर में मैसेज दिया कि जो ये अंदर में कला चल रही है ना, ये ग्रुपबाजी जो हुई है बिहार के अंदर में, वो तुरंत खत्म करो। कभी भी जीत नहीं पाओगे अगर गुटबाजी अंदर में जो कला तुम लोग लेके चल रहे हो ना बिहार के अंदर में, बीजेपी यूनिट के अंदर में भी खेमा बढ़ चुका है, ये सब खत्म करो। 15 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी की जो रैली होने वाली है बिहार के अंदर में, वो तो धोएंगे इस माताजी के ऊपर में जो गालियां दी गई है राहुल गांधी के मन से, वो तो पूरी तरह से भुनाएंगे मोदी जी, और अच्छे से राजद और कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देंगे उस दिन। ऑलरेडी इस करतूत ने, राहुल गांधी की जो फ्लॉप शो जो चला है ना, वोटर अधिकार यात्रा, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। राजद के पास कहा जा रहा है कि इस वक्त में फंडिंग की कमी है, तो राहुल गांधी कांग्रेस ने जो खर्च किया वोटर अधिकार यात्रा में, इसमें राजद ने भी अपने हाथ सेक लिए एक तरीके से। पैसों की कमी पर्सनल में कम नहीं है भाई, वो होता है ना खजाना कहां गाड़ा हुआ, ये तो अलग बात है। अगर खजाना गाड़ा हुआ निकालने जाएंगे तो उसी वक्त में पकड़े जाओगे, क्योंकि सब डिपार्टमेंट की नजर इस वक्त उनकी परिवार के ऊपर में है। और कोई बिजनेसमैन भाई तेजस्वी यादव के परिवार को तो फंडिंग, मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देता भी होगा। अब दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, अमित शाह जी ने सीटों पे ऊपर में अपने बीजेपी को बता दिया है कि भाई हम चुनाव में जाने से पहले सबसे पहले विवाद अपने बीच में खत्म करो, क्योंकि सम्राट चौधरी और जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के अंदर में, विजय सिन्हा जी, उनके बीच में ढकी छुपी नहीं है, सबको पता अच्छे से। तो पहले विवाद खत्म करो, हर एक कार्यकर्ताओं को बोलो कि अब यलगार शुरू होने जा रहा है, यलगार का नारा दिया जाएगा। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हुआ बिहार बंद का, इसने एक चीज बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया कर दिया कि बीजेपी के अंदर में जितनी भी महिला थी ना, महिला विंग को पूरी तरह से इस बार चुनाव में रोल दिया जाएगा, और बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा महिलाओं को बिहार के अंदर में, बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बिहार के अंदर में महिला वोटर्स अधिक है मर्द से भी, और बहुत बड़ा मायने रखता है भाई महिला वोटर। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को यह एडवांटेज है कि बिहार के अंदर में महिलाओं का सबसे बड़ा तबका उनके साथ में है, अपने पिता समान, अपने बड़े भाई समान उनको माना जाता है बिहार के अंदर में। बहुत काम किया महिलाओं के लिए, बहुत काम किया है, जितना कांग्रेस की सरकार ने 60 सालों में काम नहीं किया है ना, उतना काम पिछले 11 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए भारत के अंदर में किया है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलते। और जो कांग्रेसी दरबारी है उनको तो हमेशा लगेगा कि भाई हर चीज राहुल गांधी के लिए ही हो रही है भारत के अंदर में। ये ब्रह्मांड का निर्माण भी राहुल गांधी जी ने ही किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप भी राहुल गांधी ही थे, वो इंसानी रूप लेके धरती पे प्रकट हुए हैं भारत को बचाने। ये कांग्रेसी चाटुकारिता की स्लोगन रहेगा हर वक्त में। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा अपडेट। चिराग पासवान की पार्टी मांग लगा रही है कि भाई हमें 40 सीटें चाहिए इस बार विधानसभा चुनाव में जाने में, और बीजेपी वहीं पे एनडीए की जो मीटिंग हुई है वहां पे कहा जा रहा है कि रफली 25 सीटों तक दी जाएगी चिराग पासवान को। अभी तक सीट शेयरिंग पे फुल्ली फाइनलाइज नहीं हुई है दोस्तों। ये कुछ मीडिया न्यूज़पेपर तोते उड़ा रही है, बता रही है कि भाजपा 101 सीट पे लड़ेगी, नीतीश कुमार की पार्टी 102 में लड़ेगी, सब अपने अपने अंडे उड़ा रही है। ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एनडीए के अंदर में ही एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एनडीए के अंदर में सारे के सारे बड़े ही मैच्योर्ड नेता हैं, सब एक्सपीरियंस्ड नेता है। वहीं देखिए महागठबंधन के अंदर में
तो उनकी सीट शेयरिंग को लेकर लात घुसे चल रहे हैं, चप्पल चल रहे हैं। अब उनके मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं, वो अब कहने पे मजबूर हो गए कि भाई हम कम सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भाई तेरे पास कोई चारा भी नहीं है। 60 सीटों की मांग रखी थी इसने, 15 सीटों के अंदर में लालू यादव निपटा देगा इसको। 10 से 15 सीट, 15 सीट भी मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता कि 15 सीट भी मिलेगी। और अभी मैंने पहले पुराने वीडियो में भी कह दिया था, जब इसने 60 सीट की मांग रखी थी और ये कहा था कि मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। कोई डेप्यूटी फेपुटी इसको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एनीवे, तो ये था दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आपके बारे में। आपको क्या लगता है अभी बिहार के अंदर में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भाई एनडीए फार फार अहेड है अभी तक, जबकि बिहार के अंदर में एनडीए ने चालू भी नहीं किया अपना प्रचार, रैली, पदयात्रा, कुछ चालू ही नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी ने ऑलरेडी लाइन लकीर बहुत बड़ी खींच दी एनडीए की। अब मुझे लगता है आने वाले बिहार के अंदर में राजद और कांग्रेस की मेहनत 5 गुनी बढ़ जाएगी, 5 गुनी। क्योंकि बीजेपी एनडीए पूरी तरह से जब प्रचार में कूदेगा तब कोई मीडिया में महागठबंधन की बातें ही नहीं होंगी। ये लोग ग्राउंड पे दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि बीजेपी के आपको पता स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट होती है। एक ही दिन में अलग अलग 8, 9, 10 जगह पे ये लोग रैली करते हैं दोस्तों, एक ही वक्त में। इतनी जबरदस्त आउटरीच ये लोग मचा लेते हैं। पूरी टीम पूरे इंडिया के अंदर से आ जाएगी, बिहार के अंदर में ऑलरेडी लग चुकी है। प्लस वो जो साइलेंट संघ है, संघ का काम तो आपको पता है, वो तो पता भी नहीं चलता किसी को, कानो कान कब काम करके चले जाते हैं। तो महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होते ही वो लोग पहुंच चुके थे बिहार के अंदर में लोगों से संवाद करने। तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार का बिहार का चुनाव मुझे लग रहा है एनडीए अपने काबू में ले लेगा। अभी तक चुनाव में उतरा भी नहीं है, ऑलरेडी उनका पलड़ा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हाई है। प्रशांत किशोर भाई अलग से अपनी स्ट्रेटेजी अलग खेल रहा है बंदा, इन दोनों के बीच में आ नहीं रहा। वो सोच रहा है कि मैं 10% भी अगर वोट शेयर लेने में कामयाब हो गया इस बार बिहार के अंदर में, तो हो सकता है मैं किंग मेकर की भूमिका में आऊं। लेकिन कोई किंग मेकर बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन 10% का भी अगर इनको मिल जाता है वोट शेयर, तो ये भविष्य के लिए उनके लिए अच्छे संकेत होंगे, उनकी पार्टी के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।